मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। Just shut up! Just shut up! Just shut up! और मैंने दर्शन के मंदिर जा रहे कांवर ढो रहे दलितों को अगर जुतियाया जाए, कूटा जाए, लठियाया जाए तो मैं उन लोगों को सम्मानित करूंगा। आराम से है ना, बोले है ना ये आओ मंदिर जाना ही नहीं चाहिए दलितों को। जो गया वो पिटे। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो, ज्ञान अर्जित करो। गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज। जो भी दलित मंदिर जा रहा है उसको जूते से कूटना चाहिए। कूटने वाला वीडियो भेजे, हमारी तरफ से इनाम है। 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस ये तो देसी जातियों का गिरोह है। ये देश कबीला में बटा हुआ, ये जातियों का कबीला है। कोई देश है? दलाल है साले, तो पैसे के लिए बैठे। God will punish you seriously, and they are seriously. I just request Andhra government, please come and see this. बाबा साहब ने दलितों को मंदिर जाने के लिए कहा क्या? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, मंदिर जाके क्या करना? तो क्या जूते से मारा कि नहीं? धक्का मारा उनके साथ। तो क्या ये बहुत कम हुआ? मैं तो चाहता हूं अपनी तरफ से कि दलित जो मंदिर जाए उसको जूते से मारिए। मंदिर जाकर क्या करेगा दलित? बाबा साहब ने क्या कहा था? एडुकेटेड होने कहा ना, पढ़ने कहा। पढ़िए, पढ़ाइए, नौकरी करिए, कराइए, राजनीति करिए। मंदिर में जाकर तो वो तो पढ़ी लिखी है। जब आप हिंदू धर्म के मंदिर में जाती हैं तो जाती हैं जो भी जाते हैं हिंदू धर्म के कर्म कांड में, तो हिंदू धर्म तो कहता ही है कि मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। उनके शास्त्र को सुनेंगे तो कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, तो फिर आप जाएंगे तो ये तो शास्त्र सम्मत है। लेकिन तिरुपति के मंदिर में तो ऐसा नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाएं, मंदिर मतलब आप दलित होके चला कैसे गया? दलितों की आस्था नहीं है। तो आस्था है तो जूते खाए जाके। जिनकी आस्था है दलितों के मंदिर में, जूते खाए जाके। जूते खाने की आस्था है। और जूता नहीं पड़ा तो पढ़ना चाहिए। कसर दलित हिंदू नहीं है। कसर कहाँ रह गया? दलित अगर हिंदू है तो ब्राह्मण भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है। अगर दलित भी हिंदू है, आप बताइए ब्राह्मण और दलित की शादी क्यों नहीं होती है? हिंदू में तो होना चाहिए ना शादी। क्यों नहीं हो रही है शादी? तो फिर हिंदू कैसे हो गया? दलित भी हिंदू कैसे हो गया? दलित हिंदू नहीं है आपकी नजर में? अगर दलित की शादी ब्राह्मणों से भी होती है, राजपूतों से भी होती है, बनियों से भी होती है, तो फिर दलित भी हिंदू है। तो मंदिर पर किसी एक आपस में अगर रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है तो एक धर्म का कैसे हो गया? बिल्कुल मंदिर पे कैसे होगा भैया? मंदिर तो ब्राह्मणों का है। नहीं, मंदिर तो सबका है, भगवान तो सबके है ना। कौन सा भगवान आपका है? जब शंभूक जो है तपस्या कर रहे थे, शंभूक ऋषि, तो राम उसका वध करते हैं कि शूद्र होकर तपस्या कर रहे हैं। कैसे हो गया फिर? भगवान कैसे हो गया? दलितों का हुआ भगवान क्या? महिलाओं का है भगवान क्या? भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है। ये बराबरी का भगवान ही बराबर। दलितों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। जाए मंदिर, जिनको कुटवाना है मंदिर जाना चाहिए। जो लोग आस्था रखते हैं जाना लगता है जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं दलितों के साथ मंदिर जाने पर, उन पर कार्रवाई होनी नहीं? उनको हमारी तरफ से इनाम आए। जो भी दलितों को मंदिर जाने पे जुतियाएगा उसको हमारी तरफ से इनाम है।
उसको हम आएंगे, उसको बिठा के हम सीसीडी में कनॉट प्लेस में हम चाय और कॉफ़ी मनपसंद पिलाएंगे जो दलितों को जुतियाएगा मंदिर जाने पर। हमारा मानना है बाबा साहब ने हिंदू धर्म का बहिष्कार किया था। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, उनके नाम पे कोई चंदा नहीं दूंगा, मैं बुद्ध को मानूंगा, मैं बुद्ध को हिंदू धर्म का जो है अवतार नहीं मानूंगा, ये बाबा साहब कहते हैं। तो बुद्ध की तरफ जाओ ना, दिक्कत क्या है? बुद्ध की तरफ जाओ। बाबा साहब बुद्ध की बात करते हैं, मंदिर की बात थोड़े करते हैं पत्थर में दूध डालो। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध की तरफ चलो। बुद्ध की तरफ जाने का ही मतलब होता है कि बुद्धि की तरफ चलो, विज्ञान की तरफ चलो, तर्क की तरफ चलो। तो बाबा साहब तर्क की बात करते थे, वैज्ञानिकता की बात करते थे, बुद्धि की बात करते थे, मंदिर की बात नहीं करते थे। बाबा साहब ने कब कहा मंदिर चलो? कि बाबा साहब भी तो मंदिर गए थे ना। बाबा साहब किस लिए गए? वो हम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन संवैधानिक अधिकार हो जाने का, संवैधानिक अधिकार तो दिला दिया, लेकिन ये नहीं कहा दलितों मंदिर चलो। बाबा साहब ने कहा बुद्ध की ओर चलो। ये घटनाएं तो लगातार बढ़ रही है ना। पहले देखिए राष्ट्रपति जी के साथ भी हुआ था, जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे राम। देखिए राष्ट्रपति तो ये ऐसा ही चुनते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाने आपने भी सुनी होगी ना वो खबर। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति आप तो छोड़िए, राष्ट्रपति जब अखिलेश यादव सीएम ऑफिस छोड़ के गए तो गंगा जल से धुलाया जाता। पूरे देश में ऐसी घटनाएं होती है, होता रहता है, चलता रहता है। देश के किसी भी आप दलित से पूछ लीजिए, कितना भी पढ़ा लिखा, तो दलितों का हिस्सा नहीं है मंदिरों में। बिल्कुल नहीं। दलित दान नहीं देते। दलितों का काम बस दान देना है। दान दीजिए, चंदा दीजिए, मंदिर बनवाइए। वहाँ कमीशन खाने के लिए कोई और बैठा हुआ है। मंदिर का क्या काम है भैया? आप क्या करेंगे? वो तो ब्राह्मणों की जगह है, दलित वहाँ जाकर क्या करेगा? गौतम आरोप लगा रही है कि ज्यादा पैसे मांग रहे थे मेरे से, टिकट से भी ज्यादा यहाँ पर ये लोग। मैंने टिकट ले लिया फिर भी मेरी एंट्री नहीं करने दे रहे अंदर। ये तो गलत है भैया, ये तो गलत है। इनको जाने दो और महिला पुजारियों से इनकी ठीक से सेवा करवाते हो। पुरुष पुजारी धक्का ही दे पाए, ठीक से सेवा करवानी चाहिए। मांग कर रहे हैं जो तिरुपति मंदिर के कर्मचारी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए जो विधि सम्मत है वो होना अपनी जगह पे है। जो विधि सम्मत है, संविधान सम्मत है, जो आईपीसी की धाराएं हैं, कानूनी कार्रवाई है, वो अपनी जगह पे वो तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मंदिर जा रहे, कांवर ढो रहे दलितों को अगर जुतियाया जाए, कूटा जाए, लठियाया जाए, तो मैं उन लोगों को सम्मानित करूँगा। मतलब आप सही मानते पिटना उनका? बिल्कुल। मंदिर जाना ही नहीं चाहिए दलितों को। जो गया वो पिटे। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो, ज्ञान अर्जित करो, बौद्ध मंदिर जाओ, बौद्ध विहार जाओ। तमाम लोग हिंदू दलित भैया, तुम हिंदू हो ही नहीं, दूसरे के यहाँ जाओगे तो जुतियाओगे, जुतियाया ही जाएगा ना। भगवानों में आपका हिस्सा नहीं है। दलित हिंदू है ही नहीं, दलित हिंदू है ही नहीं, तुम मंदिर क्यों जा? तुम्हारा तो बुद्ध है। कुछ लोग नहीं मानते ना, वैसे तो हिंदू है ना, हम संवैधानिक तौर पे तो हिंदू है ना। कैसे हिंदू हैं? कोई तो मोहन भागवत का बाप भी हमको नहीं समझा पाया है आज तक। हम दुनिया के तमाम शंकराचार्यों से आपके चैनल से आज फिर पूछते हैं, मोहन भागवत से पूछते हैं, बताओ हम हिंदू कैसे हैं? अगर हम भी हिंदू हैं, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो हमारी शादी आपस में क्यों नहीं होती? बस एक छोटा सा सवाल। दूसरा सवाल, अगर हम भी हिंदू हैं, आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, 100 बार पूछ चुके, आरएसएस का चीफ हिंदू क्यों नहीं बनता? अगर हम भी हिंदू हैं तो नहीं है, जाहिर सी बात है। तो हम हिंदू हैं। योग्यता नहीं होगी ना आप लोगों में? योग्यता क्या, सिंग और पूछ निकला रहता है। तो दलितों का मंदिर में कोई हिस्सा नहीं? बिल्कुल, दलित है ही नहीं भैया, दलित है ही नहीं। हिंदू तो हिंदू मंदिर में हिस्सा कैसे होगा? दलित तो बौद्धिस्ट हैं। आप जैसे लोग भड़काते हैं ना। अगर दलित हिंदू हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर दलित हिंदू हैं, आरएसएस का चीफ, देश का सबसे बड़ा हिंदू दुनिया का संगठन आरएसएस का चीफ दलित क्यों नहीं बनाता है? भागवत समय आएगा तो बनेगा। देखिए 100 साल तो गुजर गया, 100 साल में कोई दलित आपको एलिजिबल नहीं मिला, मेरिट वाला नहीं मिला। और मेरिट क्या है आपका? कोई जो इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट में सवर्ण का बच्चा पढ़ रहा है, जहाँ दलित बच्चा जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ भेजिए तो पढ़ने के लिए पब्लिक स्कूल का बच्चा का सब मेरिट का तेल निकल जाएगा, चपड़ासी नहीं बन पाएगा। क्या है मेरिट? मेरिट अवसर का नाम है। जिसको अवसर मिला वो इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, मंदिर जाने से दलितों का कोई फायदा नहीं? बिल्कुल मंदिर नहीं जाए। और जो भी दलित मंदिर जा रहा है उसको जूते से कूटना चाहिए। कूटने वाला वीडियो भेजे, हमारी तरफ से इनाम है। जो दलित मंदिर जाए उसको जूते से मारना चाहिए। संविधान हमारा मंदिर है, लोकतंत्र हमारा मंदिर है, ये देश
हमारा मंदिर है, इस देश को गढ़िए, देश को नुकसान बनाइए, क्या समाज- दलितों का मंदिर जाए तो? नुकसान तो है ही। आप ये बताइए, मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो किसको जाता है? भगवान को जाता है। और भगवान जी को नहीं जाता वो चढ़ावा? आप जो चढ़ावा, जो मेडिएटर वहाँ चंदन लगा के बैठा हुआ है, चढ़ावा उसके पास जाता है। अरे आपके भगवान पास को किस जाता भगवान है। ने आपको, किस भगवान ने? भगवान के नाम से नहीं गणेश को तो दूध नहीं पिला पाए, पता चल गया कि दूध नहीं पीती है मूर्ति। गणेश को दूध नहीं पिला पाए, तो जो वहाँ जो आप फूल लगा रहे हैं, दूध, इस देश में कितने बच्चे मर जाते हैं, कुपोषण दर कितना है इस देश में। आप जो है हजारों लीटर दूध हर दिन जो है एक पत्थर पे चढ़ाया जाता है। लेकिन आस्था भी तो कोई नाम की चीज है ना। आस्था है तो आस्था, जिसके लिए आस्था आर्थिक फायदा दे रहा है उनके लिए आस्था है ना। हम दलितों के पास है क्या? हम इस आस्था लेकर, पूजा पाठ लेकर क्या करेंगे? हमारा ना वाइस चांसलर है, ना एंकर है, मीडिया में ना हमारे लोग हैं, ना वाइस चांसलर है हमारा, ना जज है हमारा, ना कोई बड़ा अधिकारी है हमारा। हम आस्था विश्वास लेकर क्या करेंगे? देखिए, अर्चना, हमें तो बैठने का हक, भी मंदिर घुसने का हक नहीं देते हैं। इस आस्था विश्वास, ये आस्था विश्वास उन्हीं को मुबारक हो जिस देश में जो दलित है, जो अम्बेडकरवादी है, वो मंदिर नहीं जाता है, न जाना चाहिए। और जो दलित जाए ये जो उसका इलाज घटनाएं सामने आती है, मंदिर में नहीं घुसने दिया है, दर्शन नहीं करने दिया, तो ये जाति के नाम पर होता है या फिर कोई और वजह होती है? जाति के नाम पर वहाँ क्या कोई आप अपना बैंक अकाउंट कोई दिखाता है क्या? जाति पता चली गांव में, ज़्यादातर घटनाएं गांव में होती है, या वहाँ जहाँ आपकी जाति का पता चल जाए। तो खेल, तो देसी जातियों का गिरोह है ये देश, कबीला में बटा हुआ है, ये जातियों का कबीला है। कोई देश है महाराज? ये कोई देश है महाराज? भारत ये देश तो नहीं है। तो जातियों का गिरोह है। जातियों, यहाँ जातिवादी लोग रहते हैं। इस देश को देश बनने में अभी समय लगेगा। कोई मर जाए, मुसलमान मर जाए, दलित मर जाए, तो दूसरे जाति के लोग खुश होते हैं। तो देश, अर्नेस्ट रेनॉन यूरोप के बहुत बड़े चिंतक थे, कहते हैं कि देश साझा रिश्ते, साझा दर्द से बनता है। यहाँ तो दर्द ही नहीं है, कोई मरता है दूसरे हंसते हैं। तो इस देश बना ही नहीं है। देश अभी, भारत अभी देश बनने की आपको दुख नहीं होता दलित मंदिर में नहीं घुसने नहीं? तो खुशी की बात है। मैं तो मिठाई बांटूंगा दलित को मंदिर में कूटा जाए तो। हम चाहते हैं कि दलित मंदिर में ना जाए। जाना ही है तो राजनीति सीखो, संसद भवन जाओ। घोड़ी पे चढ़ता तब भी पिटता दलित, हाँ बिल्कुल, मूंछ रखता तब भी मरता, वो दूसरा मामला है। वहाँ तो जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सब जाति ही ना कारण जाती है, लेकिन वहाँ कन्फ्लिक्ट दूसरे दौर का है। वहाँ कन्फ्लिक्ट है कि हमको जहाँ दबाया गया, कुचला गया, वहाँ से हम उभर रहे हैं, वहाँ से हम आगे निकल रहे हैं, तो उनको फिर से दबाने के लिए वो मार रहे हैं। वहाँ दूसरा मामला है, लेकिन मंदिर का मामला दूसरा है। हम मंदिर के खिलाफ हैं। हम हिंदू, दलित हिंदू नहीं है ऐसा हम मानते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। दूसरों का मंदिर जाओगे, ब्राह्मणों का, सवर्णों का मंदिर है, वहाँ भैया उनको जाने दो, उनको करने दो। तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारे बाप दादा चमड़े का काम करते थे, हमारे बाप दादा क्या करते? दूसरे का भैंस चराते थे, चमड़े का काम करते थे, दूध दूधते थे, मजदूरी करते थे। हम वहाँ से निकल के आ रहे हैं। अभी हमारे विकास की प्रक्रिया, जो बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था, जो संसद की तरफ ऐसे उंगली की थी बाबा साहब ने, हम वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए हैं। हम अभी उस सफर पे निकले। कहाँ मंदिर जा रहे हो? बाबा साहब तो वहाँ से निकाल के लाए हैं, पेरियार साहब तो वहाँ से निकाल के लाए, बुद्ध तुमको वहाँ से निकाल के लाए। अब आगे बढ़ो, संसद की ओर चलो, स्कूल की तरफ चलो, कॉलेज की ओर चलो, यूनिवर्सिटी की ओर चलो, वाइस चांसलर बनो, पीएचडी करो, हायर एजुकेशन लो, वहाँ चलो। आप लोग लोगों को कंफ्यूज क्यों करते हैं कि हम हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है? संवैधानिक तो आप हिंदू हैं ना, संवैधानिक तौर पर। मेरा जो कन्फ्यूजन है कि हम हिंदू हैं या नहीं, इस कन्फ्यूजन को मोहन भागवत मेरे 2 सवालों के जवाब से दूर कर सकता है कि अगर हम हिंदू हैं तो ब्राह्मण राजपूत के साथ दलितों की शादी क्यों नहीं? अगर हम हिंदू हैं तो आरएसएस का चीफ 100 साल में भी कोई दलित क्यों नहीं बना? इसका जवाब जिस दिन मोहन भागवत दे देगा, उस दिन हम मान लेंगे कि हम हिंदू हैं।